everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ड का सही यूज़। वर्ड का सही यूज़ इसके सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसके यूजेस क्या होते हैं और साथ ही इसका राइट स्ट्रक्चर क्या है, वो सभी कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को देखते रहिए। वर्ड would is an auxiliary verb, a model auxiliary verb. जो would है वो एक मॉडल auxiliary verb है और हम इसका यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में बात करने के लिए, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट, अतीत में भविष्य के बारे में बात करने के लिए, एंड टू एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड, सशर्त मनोदशा व्यक्त करने के लिए। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर हमें एक शर्त दी जाती है, कंडीशन दी जाती है, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज़ वुड फॉर अदर फंक्शन। हम वुड का यूज़ और चीज़ों के लिए भी करते हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, ओपिनियन और होप, विश एंड रिग्रेट। यानी इच्छा प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपनी कोई इच्छा या पश्चाताप प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। आप देख लेते हैं वुड का स्ट्रक्चर, हम यूजेस को बाद में देखते हैं। तो जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वुड का यूज़ करके, तो ये होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और फिर मेन वर्ब। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब है जो हमारी वुड, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो लिखेंगी। दो चीज़ें यहाँ पे नोट करने की हैं। देयर इज़ ओनली वन फॉर्म, वुड। वुड की केवल एक ही फॉर्म होती है जो है वुड। नेक्स्ट थिंग, द मेन वर्ब इज़ ऑलवेज इन द बेस फॉर्म। जो हमारी मेन वर्ब होगी, जब भी हम वुड का यूज़ करेंगे, वुड का ही नहीं, हम किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ करें, हमारी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहती है, यानी फर्स्ट फॉर्म में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड गो, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हमने लगाया है वुड, और उसके बाद जो मेन वर्ब है गो, और गो ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हम वुड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और उसके बाद मेन वर्ब, ऑलवेज इन द बेस फॉर्म। अब देखते हैं यूज़। वुड फॉर द पास्ट, पास्ट टेंस के लिए, अतीत के लिए वुड का यूज़। नंबर 1, we often use would as a kind of past tense of will or going to. हम would का यूज़ कर सकते हैं will और going to के past tense में। जैसे एक सेंटेंस में will और going to का यूज़ हुआ है और वो सेंटेंस हम past में बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसी ही घटना हम past के बारे में बात करना चाहते हैं, तब हम वहाँ पर would का यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, Even in a young age, he knew that he would succeed in life. कम उम्र में भी वह जानता था कि वह जीवन में सफल होगा। I thought it would rain, so I brought my umbrella. मुझे लगा कि बारिश होगी, इसलिए मैं अपना छाता लेकर आया। अब ये जो दोनों टेंस हैं ये हैं पास्ट के, हम अतीत के बारे में बात कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में। और ये देखिए, ही वुड सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में सफल होगा, लेकिन ये पास्ट को रेफर करता है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो हम बना सकते थे ही विल सक्सीड इन लाइफ और ही इज़ गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। सेकेंड सेंटेंस भी हम इस तरह बना सकते थे, इट विल रेन और इट इज़ गोइंग टू रेन, अगर ये टेंस हम प्रेजेंट या फ्यूचर में बनाते, लेकिन हम इसे पास्ट में बना रहे हैं, तो हमने वुड का यूज़ किया है विल और गोइंग टू के पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में। ओके, इस तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट, second use, we use would as past tense of will in reported speech. You know, direct indirect reported speech में हम would को use करते हैं will के past tense की तरह। जैसे the candidate said that he wouldn't increase taxes. उम्मीदवार ने कहा कि वे टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम इस टेंस को बैक टू रियल फॉर्म में लाएं, ठीक है, इसको एकदम डायरेक्ट फॉर्म में लिखें, तो ये होता द कैंडिडेट सेड आई विल नॉट इंक्रीज टैक्स। ओके, यहाँ पर जो आई विल नॉट इंक्रीज टैक्सेस है, जब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया, ठीक है, तब जो विल है उसको हमने वुड कर दिया। इस तरह हम विल का वुड कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वुड बाय सम एग्स।
उसने कहा कि वह कुछ अंडे खरीदेगी, लेकिन अगर हम इसे इसके रियल फॉर्म में ना नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए तो ये होता सी शेड आई विल बाय सम एग्स। ओके, आई विल बाय सम एग्स। तो जो विल है उसको हमने वुड में चेंज किया। तो इस तरह रिपोर्टेड स्पीच में वुड का यूज़ करते हैं विल के पास्ट टेंस में। ओके, थर्ड यूज़, वी समटाइम यूज़ वुड व्हेन टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर। हम कभी कभी वुड का यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ट के बिहेवियर के बारे में बताने के लिए, ऐसा व्यवहार, ऐसी आदतें जो हमारी पास्ट में थी लेकिन अब नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स शी वुड फ़ोन मी इन द मिडल ऑफ द वर्क। कई बार वह मुझे काम के बीच में फ़ोन करती थी। ओके, करती थी, हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया। इसका मतलब है कि ये पास्ट का हैबिचुअल बिहेवियर था, पास्ट में ऐसा होता ही रहता था लेकिन अब नहीं होता। वी वुड ऑलवेज आर्ग्यू, वी कुड नेवर एग्री। हम हमेशा बहस करते थे, हम कभी सहमत नहीं हो सकते थे। ओके, तो यहाँ पर भी हमने अपना पास्ट हैबिचुअल बिहेवियर बताया कि हम पहले हमेशा ऐसा करते थे। हो सकता है अब ऐसा ना करते हों, लेकिन हम वुड का यूज़ करेंगे अतीत की आदतों के बारे में वर्णन करने के लिए। वुड फॉर द फ्यूचर इन द पास्ट, वुड का यूज अतीत में भविष्य के बारे में बात करने के लिए। When talking about past, we can use would to express something that has not happened at the time we are talking about. हम would का यूज़ उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं जिस समय वो हुई नहीं, जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। In London, she met the man that she would one day marry. लंदन में उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे वह एक दिन शादी करेगी। ठीक है, तो लंदन में मुलाकात हुई यानी काफ़ी टाइम पहले हुई, पास्ट में हुई, लेकिन तब शादी नहीं हुई। ओके, सो जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो इंसिडेंट हुआ नहीं था। ओके, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया। He left 5 minutes late, unaware that the delay would save his life. वह 5 मिनट देर से रवाना हुई, अनजान कि देरी से उसकी जान बच जाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वो 5 मिनट देर से रवाना हुए, तो जब उनकी जान बची वो एक फ्यूचर इंसिडेंट है। ठीक है, उनके लिए उस टाइम ये फ्यूचर इंसिडेंट है। तो इस तरह हम वुड का यूज़ करेंगे अतीत में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। वुड फॉर कंडीशनल्स, वुड का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। जैसा कि मैंने बोला, कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक शर्त का, एक कंडीशन का वर्णन होता है। जैसे इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। अगर वह अपनी नौकरी खो दिया, उसके पास पैसा नहीं होगा। यानी यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर वह अपनी नौकरी खो देता है तो उसके पास पैसा नहीं होगा। आई वुड ऑफर टू गिव यू लिफ्ट इफ़ आई हैड माई कार। अगर मेरे पास अपनी कार होती तो मैं आपको लिफ्ट देने की पेशकश करता। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि पहले मेरी यहाँ कार होनी चाहिए तभी मैं आपको लिफ्ट देता, लेकिन मेरी कार तो है नहीं, तो ये एक शर्त है। इफ़ यू वेंट देयर यू वुड मीट अ जेंटलमैन। अगर आप वहाँ जाते तो एक सज्जन से मिलते। कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ता तभी आप उस सज्जन से मिल पाते। इफ़ ही रोट ही वुड गेट ए रिप्लाई। अगर वह लिखता तो उसे जवाब मिलता। कंडीशन है कि उसे लिखना पड़ता। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में कंडीशन दी हुई है, वहाँ पर हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पर एक जो 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये 2 पार्ट है। एक तो वुड वाला है जहाँ पर हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सब्जेक्ट लगाया है, वुड लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेकंड पार्ट है उसमें एक शर्त दी गई है, एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन वाला जो पार्ट है उसका हमें बनाना है इफ़ की मदद से। ठीक है, इफ़ क्लॉज की मदद से। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट होंगे, एक तो इफ़ क्लॉज होगा जिसमें हमें कंडीशन दी जाएगी, और एक होगा वुड, नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल पार्ट। ओके, नेक्स्ट वुड का यूज़ करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, बट
using the same conditional structure we often use would when giving advice। जो अभी हमने कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया कि इफ़ क्लॉज में शर्त दी जाएगी और वुड का एक अलग पार्ट होगा, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम वुड का यूज़ करते हैं एडवाइस देने में। जैसे आई वुडंट ईट दैट इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता मैं वो नहीं खाता। इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुड रिफ्यूज़, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं मना कर देता। इफ़ यू आस्क मी आई वुड से यू शुड गो, अगर तुमने मुझसे पूछा मैं कहूँगा कि तुम्हें जाना चाहिए। तो इस तरह वही सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके, मतलब वर्ड का इसमें अलग पार्ट है, ठीक है, और एक कंडीशन दी हुई है इफ़ क्लॉज में, वो अलग है। जैसे अगर मैं तुम होता, ये कंडीशन है, तो मैं वो नहीं खाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये एक कंडीशन है, फिर आई वुड रिफ्यूज़, ये अलग पार्ट है, मैं मना कर देता, जिसमें एक एडवाइस ही दे रहे हैं हम। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुमने मुझसे पूछा, ये एक कंडीशन है कि तुमने अगर मुझसे पूछा, फिर मैं कहूँगा कि तुम्हें जाना चाहिए। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर फॉलो करके हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं वुड का यूज़ करके। नेक्स्ट, वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन। वुड का हम यूज़ करेंगे विनम्र निवेदन के लिए, विनम्र प्रश्नों के लिए। जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे। ओके, तो ये जो हमने यूज़ किया है वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है ओपन द डोर प्लीज़ की कहने की जगह, ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये ज़्यादा पोलाइट है विल यू गो विद मी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, वुड यू नो द आंसर, क्या आप इसका जवाब जानते हैं, ये भी पोलाइट है डू यू नो द आंसर के कंपैरिजन में। तो अब वुड का यूज़ कीजिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट क्वेश्चंस के लिए। ओके। नेक्स्ट, वुड फॉर ओपिनियन और होप। वुड का यूज़ कीजिए राय देने के लिए, आशा प्रकट करने के लिए। आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाय अ न्यू होम, मैं सोचता हूँ कि वे एक नया घर खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये हम अपनी राय दे रहे हैं, अपनी आशा प्रकट कर रहे हैं वुड का यूज़ करके। आई सपोज सम पीपल वुड कॉल इट टॉर्चर, मुझे लगता है कुछ लोग इसे यातना कहेंगे। आई वुड हैव टू एग्री, मुझे सहमत होना होगा। ओके, सो इस तरह वुड का यूज़ कीजिए, ठीक है। वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, वुड फॉर विश। विश के लिए वुड का यूज़, यानी इच्छा प्रकट करने के लिए। जैसे आई विश यू वुड स्टे हेयर, मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ रहोगे। तो यहाँ पर हम आशा कर रहे हैं आई विश यू वुड स्टे हेयर, तो विश के साथ आप वुड का यूज़ कीजिए। दे डोंट लाइक मी, आई एम श्योर दे विश आई वुड रिज़ाइन, वे मुझे पसंद नहीं करते, मुझे यकीन है दे विश आई वुड रिज़ाइन, कि वे चाहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ओके, तो इस तरह यूज़ कीजिए वुड का इच्छा प्रकट करने के लिए, डिज़ायर एक्सप्रेस करने के लिए। आई होप you understood this concept. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.